भगवान बोलते हैं भाई मणि को तो मैं नहीं रखूंगा, मणि को तो आप ले जाइए। हाँ, मणि से जो सोना प्रकट हो उसको खजाने में जमा कराते रहे ना। और मणि को भगवान ने सत्यजीत को सौंप दिया। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? कितने विवाह हो गए? एक रुक्मणी के साथ हुआ, दूसरा जाम्बवंती की, तीसरा सत्यभामा का, चौथा कालंद्री का, फिर भद्रा का, सत्या का, लक्ष्मणा का और मित्रविंद। ये भगवान के 8 विवाह हुए। भगवान की पटरानी कितनी है? 8। ये 8 पटरानी है। नाम बताया, गिनते और गिननी क्या? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन। अब भगवान के कितने विवाह हुए हैं? टोटल 16,108। ये 8 विवाह तो हो चुके हैं, अभी कितने बाकी? 16,100। उसी समय को भौमासुर नामक दैत्य हुआ। उसने भगवान ब्रह्मा जी को वर प्राप्त किया, तपस्या की, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोले वर मांगो, क्या चाहते हो? तो भौमासुर ने क्या मांगा कि मुझे ऐसा वर दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोलते भाई ये वर तो मेरे पास नहीं है, कोई और वर मांगो तो बताओ। बोले तो फिर ऐसा वर दे दो कि जब तक मेरी माता ना कहे इसकी मृत्यु हो जाए, जब तक मेरी मृत्यु ना हो। और भौमासुर किसका पुत्र है? पृथ्वी देवी का। और माता पुत्र कितना ही दुराचारी हो जाए, मगर माता कभी नहीं कहेगी कि इसकी मृत्यु हो जाए। तो भौमासुर तो अब विजयी हो गया। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया। उसका कहना है कि मैं 16,111 विवाह करूंगा, वो भी एक ही साथ करूंगा, एक ही लगन में करूंगा। इसलिए मैंने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। कितनी बाकी है अभी? 11 कन्या। अगर 11 और हो जाए तो विवाह कर ले। उसी से उसने देवताओं का जो स्थान है मणिग्रह पर्वत, मणिग्रीव पर्वत है, उसको छीन लिया। माता अदिति के कुंडलों को छीन लाया, पारिजात वृक्ष को ले आया, माता अदिति के कुंडलों को ले आया। तो देवराज इंद्र ने जाकर के एक पारिजात का पुष्प ले जाकर के द्वारकाधीश को दिया। उस समय वहां देवऋषि नारद मौजूद है। जहां जब देवराज इंद्र पारिजात का पुष्प लेकर पहुंचे, देवराज इंद्र वहां विराजमान है। प्रणाम करके जो पुष्प दिया, भेंट दिया, बोले प्रभु भौमासुर की तरफ देखना, अत्याचारी हो गया है, हमारे स्थान को छीन लिया है, पारिजात वृक्ष को ले गया है। और देवऋषि नारद वहीं खड़े बैठे हैं। और जैसे ही भगवान ने वो पुष्प देवी रुक्मणी को दिया, सो देवऋषि नारद बोलते बस प्रभु आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूं। भगवान से आज्ञा पाकर और सीधे कहां गए? देवऋषि नारद सत्यभामा के कक्ष। क्योंकि सबसे ज्यादा क्रोधी कौन है? सत्यभामा। ये स्वाभाविक है कि अगर शादी विवाह करते हैं ना लड़के का, अगर जिस बहू के यहाँ से दहेज ज्यादा आएगा ना, वो आपको भोजन देने वाली नहीं है। और जिसके यहाँ से दहेज कम आएगा वो भोजन दे सके। या तो धन ले लीजिए या भोजन ले लीजिए, एक ही चीज मिलेगा, दोनों नहीं मिल पाएगी। इसलिए कभी मत सोचना कि भाई हमें लड़के की ससुराल कोई बड़े घर में मिले, नहीं, छोटे घर में मिले अधिक अच्छा। क्योंकि सत्यभामा के घर से कितना धन आता है? रोजाना का 1.25 क्विंटल सोना आता है। भयंकर, बहुत ही ज्यादा क्रोधी है। और रुक्मणी कभी कुछ लेकर आई, मगर कभी रुक्मणी के चेहरे पर क्रोध नहीं आता। क्रोध देखा ही नहीं है कैसा होता है क्रोध। तो देवऋषि नारद ने विचार किया ये मौका है, अब तो कहां चले? सत्यभामा के पास। सत्यभामा के पास सत्यभामा ने आसन दिया, बोले आइए महामुनि, बैठे। बोले कहां से आ रहे हो महामुनि? बोले बस द्वारकाधीश की सभा से चले आ रहे हैं। बोले सब ठीक है? बोले हाँ, पर देवी हमें लगता है आजकल भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी को ज्यादा चाहने लगे हैं। अब सत्यभामा क्रोधी तो है। बोले कैसे जाना? बोले देवराज इंद्र आया था,
तो उसने एक पुष्प पारिजात का पुष्प दिया, भगवान को अर्पित किया भेंट में। मगर भगवान द्वारकाधीश ने वो पुष्प देवी रुक्मणी के पास भेज दिया। अब रुक्मणी कहाँ थी? जब पारिजात का पुष्प दिया उस समय रुक्मणी कहाँ थी? भगवान के पास में। तो भगवान ने वहीं दे दिया। और देवऋषि नारद क्या कह रहे हैं कि भेज दिया, यानी उनके भवन में भेज दिया। तो सत्यभामा को क्रोध आ गया कि वो पुष्प मुझे क्यों नहीं भेजा। अब जैसे ही भगवान आए, सत्यभामा तो क्रोध में बोले, तो आप प्रभु मुझे पारिजात का वृक्ष चाहिए। भगवान बोलते हैं, देवी आज ये पारिजात की ख्याल कहां से आ गया आप? बोले कुछ भी हो, मुझे पारिजात का वृक्ष चाहिए। भगवान बोलते हैं, देवी क्या देवऋषि नारद आए थे यहाँ पर? बोले हाँ। बोले बस पर क्या रखा है, जो होना था सो हो ही गया। बोले चलो देवी, क्योंकि जहाँ देवऋषि नारद का पग पड़ जाए बात तो अब क्रोध होएगा ही, इसलिए मनाने से फायदा भी नहीं है। अब तो पारिजात का वृक्ष लेने चलना है तो चलो। अब भगवान देवी सत्यभामा को साथ लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के भगवान निकलते हैं। तो भौमासुर कहाँ रहता है? प्रण ज्योतिषपुर। भौमासुर की नगरी का नाम क्या है? प्रण ज्योतिषपुर। भौमासुर नगरी में जिसमें निवास करता है उसका नाम है प्रण ज्योतिषपुर। तो भगवान जैसे प्रण ज्योतिषपुर से निकले, भौमासुर को ज्ञात हुआ कि द्वारकाधीश आया है, तो अस्त्र लेकर के युद्ध के लिए ललकारने लगा। क्योंकि वो तो जानता है कि मुझसे बड़ा तो कोई यही होता है ही नहीं। जब तक मेरी माता ना कहेगी कि ये मर जाए मैं मरूंगा ही। और मेरी माता भूदेवी पृथ्वी देवी कहने के लिए आएगी। अब भगवान के साथ युद्ध करने लगा। तो भगवान का और भौमासुर का युद्ध चल रहा है। युद्ध करते करते 11 दिन हो गए, भौमासुर मारे नहीं मरता। जैसे ही भौमासुर ने भाला दिया सो भगवान मूर्छित हो गए। मूर्छा लीला करती मूर्छा करने की। देवी सत्यभामा बोलती है, स्वामी जल्दी उठो, ये दुष्ट का संहार करो। सो भगवान ने तुरंत चक्र छोड़ा और भौमासुर का वध कर दिया। अब देवी सत्यभामा बोलती है, महाराज आपने इतने दिन से इसको क्यों नहीं मारा? युद्ध करते करते 11 दिन हो गए, 11 दिन से आपने इसका वध क्यों नहीं किया? भगवान बोलते, देवी जब तक इसकी माता ना कहेगी कि ये मर जाए, जब तक ये मरता नहीं। बोले आज इसकी माता ने कब बोल दिया? बोले तुम इसकी माता लगती हो, रिश्ते में पृथ्वी के अवतार हो तो सत्यभामा करो दे तुमने छल कर दिया मेरे साथ। और सत्यभामा द्वारका के लिए चली गई। इधर भगवान ने 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त कराया। तो 16,100 कन्याएं बोलती है, महाराज हम कहाँ जाएंगे? भौमासुर जैसा भी था हमारा पालन तो कर रहा था। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम आत्मदाह कर लें या आपके साथ वरण हो जाए हमारा। अब आप ही निर्णय लीजिए क्या करना होगा। भगवान विचार करते हैं, अगर मैं कहूँ कि आत्मदाह कर लो तो इसका पाप मुझे लगेगा। सो भगवान ने एक ही मंडप के नीचे एक ही लगन में भगवान ने 16,100 विवाह भगवान ने किए। जिससे भगवान के विवाह कितने हुए? 16,108। अब ये 16,100 कन्याएं जो थी ये कौन थी? ये वेदों की ऋचाएं थी, कोई कन्या नहीं थी। ये वेदों की ऋचाएं थी जो भगवान के पास पहुंची। अब भगवान जैसे द्वारका में आए, अब द्वारका में आए तो चक्र को अभिमान ज्यादा हो गया। प्रभुता पाए काय मद माई। चक्र को अभिमान किस बात का हुआ कि द्वारकाधीश ने भौमासुर से कितने दिन युद्ध किया? 11 दिन। मगर भौमासुर को मार नहीं पाए, इसलिए बलवान ये नहीं है, बलवान तो मैं हूं। मुझे छोड़ा, मैंने क्षण मात्र में मार दिया उसको। तो बलवान कौन हुआ? चक्र। तो चक्र विचार करता है मैं ज्यादा बलवान हूं। इधर सत्यभामा को एम हो गया कि भगवान कहीं भी जाते हैं तो मुझे साथ ले जाते हैं, क्योंकि ज्यादा सुंदर मैं ही हूं, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई संसार में दूसरा नहीं है। इधर गरुड़ जी को ईमान हो गया कि भाई सबसे तेज चलने वाला पक्षी मैं हूँ। भगवान 11 दिन युद्ध करते रहे और मैं 11 दिन तक उड़ान भरता, ना भोजन पाया न जलपान किया। तो मुझसे ज्यादा बलवान कोई दूसरा पक्षी, उड़ान में भरने वाला कोई दूसरा पक्षी नहीं है संसार में जो कि मुझसे ज्यादा उड़ान भर सके। अब भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान विचार करते तीनों ही तो मेरे भक्त हैं, और तीनों को ईमान हो गया
और अभी तो अभिमान का ये अंकुर है, अंकुर पैदा हुआ है, इसको ही पटा के फेंक दिया जाए तो ये वृक्ष नहीं बन पाएगा। अगर कहीं इसको बड़ा हो गया ना तो इसको काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो भगवान गरुड़ जी को बुलाते हैं, बोले गरुड़, बोले आज्ञा प्रभु, बोले आप जाओ उत्तराखंड, उत्तराखंड में जाओ। उत्तराखंड में एक हनुमान नाम का वानर है, जिसका नाम क्या है, हनुमान। वो तपस्या कर रहा है। उससे जाकर कहना कि द्वारका में आपको श्री राम ने बुलाया है, द्वारकाधीश मत बोलना। बोले क्यों? बोले द्वारकाधीश बोल दिया ना तो प्रणाम ही नहीं करेगा, उठेगा ही नहीं, आएगा नहीं, क्योंकि वो केवल राम भक्त है, इसलिए राम बोलना। बोले ठीक, गरुड़ जी चले गए। भगवान ने चक्र को बुलाया, बोले सुदर्शन, बोले आज्ञा प्रभु, बोले द्वारका के प्रधान किले पर द्वार पर पहरा रहेगा आपका, और जो भी कोई अंदर आए तो मेरा सख्त आदेश रहेगा कि कोई अंदर आने का प्रयास करे उसका वध कर दे, उसको छोड़ना मत, मार दे। तो चक्र द्वार पर लग गया। भगवान ने सत्यभामा से कहा कि सत्यभामा जितना सुंदर श्रृंगार कर सकती हो आज, उतना सुंदर श्रृंगार करके मेरे पास में आकर बैठ जाओ। सत्यभामा सुंदर श्रृंगार करके बैठ गए। अब इधर पक्षीराज गरुड़ जी पहुंचे उत्तराखंड, तो हनुमान जी की तो राम धुन चल रही है, बैके और क्या लेना देना है, केवल राम नाम से मतलब है। पक्षीराज ने कहा हनुमान हनुमान, हनुमान का को सुनने लगे, उनके कानों में तो एक ही शब्द जा रहा है, राम धुन का। तो महाराज जी गरुड़ जी भी साथ साथ मिलकर के राम धुन करने लगे। हरि सीता राम गाओ रे गाओ रे, सीता राम गाओ रे गाओ रे, सीता राम गाओ रे गाओ रे, सीता राम गाओ रे गाओ। हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो, राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। हर सीता राम गाओ रे गाओ रे, सीता राम गाओ रे गाओ रे। कलियुग केवल नाम अदारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। सीता राम गाओ रे गाओ रे, हर सीता राम गाओ रे गाओ। हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो, राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। हर सीता राम गाओ रे गाओ रे, 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 सीता राम गाओ रे गाओ रे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जैसे गरुड़ जी ने राम धुन बोली हनुमान जी के साथ,
अब जब 2 सुर अंदर गए हनुमान जी की आंख खुल गई। जो महावीर हनुमान ने देखा तो पक्षीराज गरुड़ खड़े हैं, उठ करके खड़े हो गए, बोले पक्षीराज बैठिए। अब गरुड़ जी के तो अंदर अभिमान है। बोले नहीं हनुमान मैं बैठने नहीं आया। बोले तो कहिए आज्ञा दीजिए। बोले मैं आपको सूचना देने आया हूँ। बोले किस बात की? बोले आपको द्वारका में श्री राम ने बुलाया है। जो श्री राम का नाम सुना रोमावली खड़ी हो कि वाह त्रेता से पिछड़े हैं, अब जाकर प्रभु के दर्शन हो पाएंगे। बोले गरुड़ ने कहा हनुमान मेरी पीठ पर बैठ जाओ, अभी लेकर चलता हूं मैं आपको। हनुमान जी बोलते हैं नहीं आप तो जाइए, मैं तो आ जाऊंगा। गरुड़ जी बोलते हैं जानते हो द्वारका कोई यहाँ नहीं है कि इस वृक्ष की डाली से छलांग लगाई उस वृक्ष की डाली पर पहुंच गई। अरे हाँ इस कुन्ने पर तुम विराजमान हो और पृथ्वी के उस कुन्ने पर द्वारका है। जाते जाते पूरा जीवन निकल जाएगा, द्वारका नहीं पहुंच पाओगे। हनुमान जी बोले आप तो चले जाइए, मैं तो आ जाऊंगा। गरुड़ जी ने जो मुख घुमाया हनुमान जी द्वारका में आ गए। अब जैसे द्वारका में आए तो वो चक्र लगा हुआ है। भगवान जो हनुमान जी महाराज किले के अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो चक्र बोलता है अंदर जाने नहीं दूंगा। बोले क्यों भाई? बोले मोरी ये हमारे द्वारकाधीश का आदेश है कि कोई भी आए उसको मार देना। हनुमान जी बोलते भैया उस इस द्वारका में श्री राम ने बुलाया है। बोले द्वारका में श्री राम कोई है ही नहीं, तू झूठ बोलता है। यहाँ श्री राम तो नहीं, हाँ बलराम जरूर है। बोले नहीं बलराम ने नहीं बुलाया, मुझे श्री राम ने बुलाया है। बोले श्री राम कोई नहीं है, मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। हनुमान जी बोलते देख भैया श्री राम की आज्ञा का आज तक तो मैंने पालन किया है और आए तुम सोचते हो कि पालन ना करो तो ऐसा हो नहीं सकता। श्री राम की आज्ञा का पालन करने के लिए तू तो अकेला है। अरे तेरे जैसे 1000 एकत्रित होकर आ जाए ना तो आज ये हनुमान को रोक नहीं पाओगे। चक्र बोलता है तो आगे की बढ़ के दिखाओ। जो हनुमान जी आगे को बढ़े और चक्र जो आया महाबली हनुमान ने पकड़ा और उससे मुख में रख अंदर अब वहां पर भगवान द्वारकाधीश बैठे हैं सिंहासन पर। द्वारकाधीश ने देखा कि महाबली हनुमान आ गए। विचार करते हैं कि हनुमान आ गए हैं, अगर मेरी इस भेष में देख लिया ना तो प्रणाम नहीं करेंगे, वापस लौट जाएगा। तो तुरंत भगवान ने राम रूप धारण कर लिया। अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ और अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। श्री कृष्ण कौन बन गए? राम बन गए। केवल किसके लिए? हनुमान के लिए। हनुमान जी ने जाकर के भगवान के प्रणाम किया, चरणों का वंदन किया और जैसे माता सीता के चरणों की तरफ देखा तो नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। भगवान बोले हनुमान क्यों रो रहे हो? बोले प्रभु मेरी माता पर ऐसी कौन सी गलती हो गई? मेरी माता सीता ने कितना दुख पाया कि पहले लंका में रावण ने हरण किया, जैसे तैसे लेकर आए, फिर आपने उनको त्याग दिया। मगर जब यज्ञ कराया तो आपने सोने की माता को बिठाया, हमें हर्ष हुआ। मगर आपने मेरी माता सीता की जगह किसको दे दी? इस जगह तो मेरी माता सीता की है। और रही सुंदरता की बात तो ये जो देवी इस पर विराजमान है ना, ये तो मेरी माता सीता की दासी बराबर नहीं है। इससे ज्यादा सुंदर तो मेरी माता सीता की दासी होया करती थी। तो माता सीता की सुंदरता का बखान ही नहीं किया जा सकता। बाबा तुलसीदास ने रामायण लिखी है तो सुंदरी सोहे नवल तन सारी और कलम फेंक दी कि मैं क्या वर्णन कर रहा हूं। माता सीता का श्रृंगार वर्णन जो 26 शारदा और 26,000 से गणेश बखान नहीं कर सकते। तो भगवान शंकर ने लिखा आगे कि जगत जननी अतुलित छवि भारी। ये तो भैया जगत माता है, इसकी छवि का तो वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। सत्यभामा का ईमान दूर हो गया।
कि मुझसे ज्यादा सुंदर तो सीता की दासी थी, तो वह सीता कितनी सुंदर होगी। भगवान बोले हनुमान द्वार पर कोई मिला था? बोले हाँ प्रभु। बोले कौन? बोले कोई एक फरकनी सी घूम रही थी। बोले कहाँ है? बोले मेरे मुखारबंद में रखा है। बोले बाहर निकालो। जो बाहर निकाला तो चक्र का शीश झुक गया कि मुझसे ज्यादा बलवान तो एक बानर हो सकता है। देखने में बानर है मगर मुझसे ज्यादा बलवान है। इतने में गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी बोलते महाराज मैंने उस बानर से बोल तो दिया है, अब उसको आने में थोड़ा समय तो लगेगा, मेरे साथ आया नहीं, अब कब तक आएगा। भगवान बोले वो बानर आ भी गया और मैंने जिस काम से बुलाया था ना वो काम भी कर दिया। और ये देखो पास में खड़ा है गरुड़ जी पसीना पसीना कि मैं वहां से चला हूं, मैंने कहीं विराम नहीं लिया और फुल रफ्तार से चलता हुआ आया हूं, मगर ये मुझसे पहले ही आ गया। मुझसे ज्यादा चलने वाला एक बानर हो सकता है, मगर कब हो सकता है? जब राम की कृपा हो जाए तब। तिरन से कुलिस तृण करई को के बानरों ने पूछा, अंगद जी ने जब पैर जमा दिया था ना रावण के आगे, ये प्राय राम सीता में आ रही, अगर मेरे पर को कोई हिला भी दे, हटाने की तो बहुत बड़ी बात है, कोई हिला भी दे तो फिर राम सीता में हारी में हार गया। तो मेघनाद सम कोटि जोधा रहे होता, मेघनाद जैसे करोड़ों जोधाओं ने उठाया मगर पैर हिला नहीं। तो वानरों ने पूछा कि अंगद अगर पैर हिल जाता तो? बोलता तरण से कुलिस, तरण माने तिनका और कुलिस माने वज्र, तो तिनका को वज्र बना देता है और वज्र को तिनका बना देता है, उसके दूध का कभी प्रिंट कर सकता है क्या? अंगद बोल रहा है किसका दूध हो? राम जी का। और राम जी का कितना प्रभाव है कि वो वज्र को तिनका बना देते हैं और तिनका को वज्र बना देते हैं, तो उनका दूध हो कभी प्रिंट कर नहीं सकता। महाराज इस तरह भगवान ने तीनों का अभिमान दूर किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, अब भगवान का जो पुत्र था प्रधुम्न, उसका पुत्र हुआ अनिरुद्ध, और इधर बाणासुर की पुत्री है चित्रलेखा, और बाणासुर का मंत्री है जिसका नाम है कुवाहंड, और बाणासुर की पुत्री का नाम है ऊखा, और कुवाहंड की पुत्री का नाम है चित्रलेखा। और चित्रलेखा बड़ी मायावी है। तो ऊखा ने सपने में एक राजकुमार का दर्शन किया। ऊखा ने कहा चित्रलेखा मैंने सपने में एक राजकुमार को देखा है, उसे पता चलाओ कि वो राजकुमार कहाँ का है, बड़ी मायावी है। ऊखा बताती जा रही है और चित्रलेखा चित्र बनाती जा रही है, और चित्र बना करके और बोलती है ऊखा ये राजकुमार तो द्वारका का है। ऊखा ने कहा अपनी मायावी विद्या से इसको पलंग समेत मेरे महलों में मंगा दो। चित्रलेखा ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग करके और महाराज अनिरुद्ध को, राजकुमार अनिरुद्ध को और बाणासुर के राजभवन में भेज दिया। अब इस बात का ज्ञान हुआ बाणासुर को कि हमारी ऊखा के महलों में कोई पुरुष रहता है, तो उन्होंने उसका खोज करवाई, उसको बंदी बनाया और कारागृह में डाल दिया। देवऋषि नारद भ्रमण करते करते द्वारका में आ गया। द्वारकाधीश से बोले, द्वारकाधीश को प्रणाम किया। द्वारकाधीश से बोले द्वारका में सब कुशल तो है? भगवान बोले हाँ द्वारका में सब कुशल है। बोले सब कुशल है? बोले बिल्कुल सब कुशल है। बोले द्वारकाधीश अगर द्वारका में सब कुशल है तो अनिरुद्ध कहाँ है? बोले द्वारका में ही होगा। बोले नहीं, अनिरुद्ध इस समय द्वारका में नहीं है, अनिरुद्ध इस समय बाणासुर की कारागृह में पड़ा हुआ है। सो भगवान ने बाणासुर पर चढ़ाई कर दी। इधर से भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया के साथ, प्रद्युम्न दाऊ है, समस्त योद्धा सेना लेकर जा रहे हैं, और बाणासुर के जब चढ़ाई करते हैं तो बाणासुर का ध्वजा अपने आप टूट गया। तो उसने तुरंत भगवान शंकर को बुलाया। इधर से भगवान शंकर आ रहे हैं राजा बाणासुर के साथ।
भगवान ने द्वारकाधीश ने महादेव को प्रणाम किया और महादेव ने द्वारकाधीश को प्रणाम किया। द्वारकाधीश बोलते हैं महादेव आप कैसे आए? बोले आपके साथ युद्ध करने आया हूँ। बोले मेरे साथ? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले ऐसे ही वचन में फंस गया। ये बाणासुर ने घनघोर तप किया था भगवान शंकर का, और जब तप करने के बाद भगवान जब शंकर प्रसन्न हो गए तो बोले कि भाई क्या चाहते हो मांगो। तो बाणासुर ने क्या मांगा कि अगर मैं मुझे 1000 भुजाएं दे दीजिए, 1000 भुजाएं दे दीजिए मुझे। भगवान ने बोल दिया तथास्तु, तुम्हारे 1000 भुजाएं हो जाएंगी। अब बोलता महाराज मेरे बराबरी का योद्धा कोई है भूलोक पर? भगवान बोलते हैं भाई तुम्हारे बराबरी का योद्धा भूलोक पर तो नहीं है, क्योंकि 2 भुजाओं में बहुत बल होता है। जैसे तुम्हारे पास 1000 भुजाएं तो अपार बल हो गया। तुम्हारे बराबरी का कोई दूसरा योद्धा भूलोक पर नहीं है। बोले तो इस बल का क्या काम? इस बल का क्या काम? इसलिए महादेव इस बल को परीक्षण करने के लिए हम और तुम युद्ध कर लेते हैं। भगवान शंकर विचार करते बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो भगवान शंकर ने एक ध्वजा दे दिया उसको कि ध्वजा को ले जाओ अपने किले पर लगा देना। जिस दिन ये ध्वजा अपने आप टूट कर गिर जाए समझ लेना कि तेरी भुजाओं को काटने वाला आ रहा है। बोले तो महाराज क्षमा करना, अगर वो आएगा तो तुम्हें उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोलते तथास्तु। महादेव बोलते इसलिए युद्ध करने आया हूं। अब इधर से महादेव अस्त्र छोड़ते हैं, द्वारकाधीश नष्ट कर देते हैं। उधर से द्वारकाधीश अस्त्र छोड़ते हैं, महादेव नष्ट कर देते हैं। एक दूसरे के अस्त्रों को नष्ट करते जा रहे हैं। अब भगवान शंकर कैसे हैं? भोले। और कन्हैया कैसा है? वो तो छलिया है ही। भगवान विचार करते इस तरह युद्ध करते रहे ना तो बरसें बीत जाएंगे, ना तो हम हारने वाले और ना भगवान महादेव हारने वाले। सो भगवान ने जमाई छोड़ दी, जमाई का बाण छोड़ दिया। तो भगवान शंकर को जमाई आ गया, और जैसे ही जमाई आई तो भगवान ने तुरंत भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। और जमाई आने में जो कितना समय लगा उसमें पूरी भुजाएं काट दी, मात्र 2 भुजाएं रह गई। इतने भगवान शंकर बोलते हैं भाई प्रभु मेरा ये सेवक है, इसको छोड़ दीजिए। भगवान ने चक्र को वापस लिया। बोले महादेव बाणासुर से कहो अपनी उनकी पुत्री ऊका के साथ अनिरुद्ध का विवाह करके, ऊका के साथ अनिरुद्ध का विवाह करा करके भगवान जब द्वारका के लिए चलने लगे हैं तो द्वारका में डबल खुशियां मनाई जा रही है। एक तो काय की कि विजय की खुशियां और दूसरी विवाह की खुशियां, नाती का विवाह हुआ है तो बड़ा आनंद द्वारका में छाने लगा है। पूरी द्वारका सजा दी गई है। जब भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं तो द्वारकाधीश के नाम से जय घोष होने लगा है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अरे बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए।
और होए काजल के कोरे होए 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 मेरा जिगर मरोरे होए 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 काजल के कोरे होए 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 मेरा जिगर मरोरे होए 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 रस रस में मोरे होए 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 आई मैं तो हरी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 आई बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए। आँखों का काजल होए 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 जिगर है घायल होए 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 आँखों का काजल होए 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 मेरा जिगर है घायल होए 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 मेरे प्यार में पागल होए 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 आई कर डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 ओ बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए। बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए। जय हो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा। एक दिन की बात है कि समझते दु कुमार एक दो बानम राजुना सयोदु कुमार का बेदर्त साप प्रधोम चारु भानु चागद। भगवान के राजकुमार जैसे चारों भानु गादे साप प्रधोम ने सभी एकत्रित होकर के मधुवन में भ्रमण करने गए। तो मधुवन में एक बावड़ी है, उनके मधुवन में एक बावड़ी है और जैसे बावड़ी के पास पहुंचे तो इसमें एक बहुत बड़ा जानवर बैठा हुआ है। और जानवर को देख करके और भाग करके भगवान के पास आए, बोले प्रभु द्वारकाधीश हमारे मधुबन में कोई दैत्य आ गया है। सो भगवान वहां पहुंचे और जैसे ही भगवान वहां पहुंचे भगवान ने जाकर के और जैसे उस जानवर को अपने हाथों से पकड़ने का प्रयत्न किया कि भगवान के हाथों के स्पर्श पाते ही तुरंत उसने देह को त्याग दिया और देह त्याग करके सुंदर गंधर्व रूप धारण करके और भगवान के सामने प्रकट हो गए। प्रार्थना करने लगे
कि देव देव जगन्नाथ गोविंदो पुरुषोत्तमा नारायणं हसिकेशं पुण्य श्लोक अच्युतो भवान्। और ऐसा स्तुति करके भगवान के धाम को चला गया। महाराज परीक्षित ने पूछा ये कौन था प्रभु, ये कौन था? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन कि सूर्य वंश के राजा नृग थे। राजा नृग जो रोजाना 1000 गौदान किया करते थे, वो गिरगिट बनना पड़ा। बोले कारण क्या बना? बोले राजा नृग 1000 गौदान करते थे, चांदी से उनके खुर बनवाते, सोने से सींग बनवाते और रेशम की झूल डालते और सुंदर रस्सी लेकर के ब्राह्मणों को दान कर देते। एक दिन एक गौ वापस लौट करके राजा की अन्य गौ में आकर मिल गई। दूसरे दिन राजा ने उस गौ को दान कर दिया। उस गौ को वह ब्राह्मण लेकर जा रहा है। रास्ते में पहले वाला ब्राह्मण मिल गया। उस ब्राह्मण ने उस गौ को पहचान लिया। बोले राजन ये गौ तो मेरी है। ब्राह्मण बोलता नहीं ब्राह्मण देव ये गौ मेरी है। वो ब्राह्मण बोलता नहीं ब्राह्मण देव ये गौ मेरी है। अब दोनों में झगड़ा हुआ। अब झगड़ा हुआ तो निर्णय कौन करेगा? जिसके यहाँ से चीज आई है वही निर्णय करेगा। बोले चलो राजा नृग के पास। तो दोनों झगड़ते झगड़ते राजा नृग के पास पहुंचे। राजा नृग ने देखा कि दोनों झगड़ा करते हुए आ रहे हैं। बोले आपत्ति आ गई, ब्राह्मण नहीं आई, ये तो आपत्ति आ गई आज मेरे द्वार पर। राजा बोलता है ब्राह्मण देव एक गौ के बदले में 1000 गौ ले जाइए। एक गौ को एक ब्राह्मण रख लो और एक गौ के बदले में 1000 ब्राह्मण गौ और ले जाओ। ब्राह्मण बोलते नहीं राजन आप तो ये बताइए गौ आपने मुझे दान दिया है तो सिर लगता है। दूसरा ब्राह्मण बोलता है राजन ये गौ तो आपने मुझे दान दिया था तो सिर ला दिया। बोले क्या तुम गिरगिट की तरह सिर लाते हो? जाओ राजन गिरगिट हो जाओ। राजा बोलता महाराज गिरगिट तो होना ही पड़ेगा क्योंकि विप्र सरापति घोर, ये तो घोर सांप है, इससे तो कोई आज तक बचा ही नहीं है। महाराज मगर मेरा उद्धार कब और कैसे होगा? बोले द्वापर युग में जब भगवान द्वारकाधीश अवतार लेंगे तब तुम्हारा उनके हाथों से स्पर्श पाते उद्धार हो जाएगा। तो आज उनका राजा नृग का उद्धार हुआ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन। उसी तरह इधर दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर कर रहा है हस्तिनापुर में। दुर्योधन सुता राजानाम लक्ष्मणम समति जया स्वयं तस्मादिमतम सभो साभो जामवंती सुता। अब इस बात का किसको ज्ञात हुआ? जामवंती के पुत्र साभ कि दुर्योधन उनकी पुत्री का स्वयंवर कर रहा है। तो रथ लेकर के हस्तिनापुर चल दिया। हस्तिनापुर में जाकर के और भरी सभा से लक्ष्मणा को उठाया और भागना प्रारंभ कर दिया। तो दुर्योधन ने 100 भाइयों ने मिलकर के पकड़ लिया, बंदी बनाया और कारागृह में डाल दिया। देवऋषि नारद आए द्वारकाधीश से कहा कि द्वारकाधीश आपका पुत्र साप दुर्योधन की कारागृह में पड़ा हुआ है। सो भगवान ने अपना रथ तैयार किया हस्तिनापुर जाने के लिए। इतने में दाऊ भैया आ गए। बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बोले दाऊ हस्तिनापुर। बोले क्यों? बोले दुर्योधन ने सांप को बंदी बना लिया है, उसको छुड़ाने जा रहा हूँ। दाऊ बोलते आप मत जाइए मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा शिष्य है, मेरी बात जल्दी मान जाएगा दुर्योधन। भगवान को वचन दे करके और दाऊ भैया हस्तिनापुर चले गए। दाऊ भैया जैसे हस्तिनापुर में पहुंचे तो बड़ा स्वागत किया, महलों में ले गए, लेकर पहुंचे। दुर्योधन बोलते हैं गुरुदेव आने का कारण क्या है? कैसे आना हुआ आज आपका? या कहीं से जा रहे थे सो दर्शन देने के लिए आ गए? बोले नहीं दुर्योधन में आया तो हस्तिनापुरी हो। बोले आने का कारण प्रभु? बोले हमारा पुत्र साप आपके कारागृह में पड़ा है। बोले हाँ। बोले उसको छोड़ दो, बालक है, गलती हो गई। बोले क्षमा करना दाऊ, मैं सांप को छोड़ नहीं सकता। दाऊ भैया बोलते हैं देखो दुर्योधन कन्हैया आ रहा था, मैं कन्हैया को वचन देकर आया हूं कि मैं सांप को छुड़ा कर आऊंगा
और अगर सांप को नहीं छोड़ा गया तो कहीं कृष्ण आ जाता ना, कन्हैया आ जाता तो युद्ध हो जाता। दुर्योधन बोलता दाऊ भैया डराते किसको हो, मैं भी क्षत्रिय हूँ, युद्ध करना है तो युद्ध के लिए तैयार हूँ, मगर सांप को नहीं छोड़ूंगा। तो दाऊ भैया को क्रोध आया, और जैसे ही दाऊ को क्रोध आया उन्होंने अपना हल उठाया और जैसे भूमि में गचाया और खींचना प्रारंभ कर दिया। गंगापुत्र भीष्म बोलते हैं अरे दुर्योधन दाऊ को मना लो, वरना दाऊ के क्रोध को आप जानते नहीं हो, ये हस्तिनापुर नहीं रहेगा। सोई भाई पहुंचते हैं, प्रणाम किया, बोले दाऊ हमसे गलती हो गई, हम सांप को छोड़ देंगे। बोले अब सांप को छोड़ना नहीं है, सांप के साथ आपकी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भी करना है। दुर्योधन बोलता ठीक है कर दूंगा, मगर ये कर क्या रहे हो? बोले हस्तिनापुर को खींच करके यमुना में डुबा रहा हूं, हस्तिनापुर को खींच करके यमुना में डुबा रहा हूं। जब से हस्तिनापुर आड़ा टेढ़ा हो या सीधा नहीं है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, उसी समय जब भगवान का विवाह करा करके सांप का लक्ष्मणा के साथ द्वारका में लेकर आए। अब भगवान द्वारका में जब निवास कर रहे हैं तो इधर जरासंध ने 86 राजाओं को बंदी बना रखा है। 86 राजाओं को जरासंध ने बंदी बना रखा है और 86 राजाओं की ओर से एक दूत आता है और दूत आकर के भगवान को प्रणाम करता है और भगवान उसके प्रणाम को स्वीकार कर लेते हैं। दूत ने कहा महाराज मैं 86 राजाओं की ओर से आया हूं और राजाओं का कहना है कि हम द्वारकाधीश के दास हैं और इन दास पर कृपा करें, हमें किसी भी तरह इस जरासंध के बंधन से मुक्त कराएं। अब भगवान विचार करते मुक्त कैसे कराऊं? सारी रात भगवान विचार करते हुए और सूर्य का उदय हुआ सो भगवान रथ लेकर के और हस्तिनापुर के लिए चल गए। अब जैसे हस्तिनापुर में आए तो देखा कि हस्तिनापुर में बंटवारा चल रहा है भाई भाई का। धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों को हिस्सा देने वाले हैं, दुर्योधन और पांडवों का बंटवारा कर रहे हैं। इतने में भगवान द्वारकाधीश पहुंच गए। कुंती ने कहा कन्हैया तू आई गया है तो अपने भाइयों के साथ जाओ और बंटवारा करा लाओ। तो भगवान सभा में पहुंचे। अब बंटवारा धृतराष्ट्र तो ठीक से कर रहे हैं, जैसा होना चाहिए तब वो कर रहे हैं, मगर शकुनी बोलता है महाराज पांडु पुत्रों के पास तो इतनी बड़ी ताकत है कि वे खंडरों को भी महल बना सकते हैं, वन में राज्य स्थापित कर सकते हैं, मगर हमारे दुर्योधन के पास इतनी हस्ती नहीं है। आगे आप जानिएगा। अब पुत्र मोह होने के कारण धृतराष्ट्र ने पूरा बंटवारा पलट दिया। बंटवारे में क्या कर दिया? बोलते हैं भाई हस्तिनापुर का बंटवारा तो मैं होते देख नहीं सकता, इसलिए हस्तिनापुर का राज्य तो दुर्योधन के हिस्से में देता हूं। हस्तिनापुर का राज्य किसको? अपने पुत्र दुर्योधन को देता हूं। और पांडु पुत्रों के लिए खांडव वन दिया जाता है हिस्से में, जो जंगली जंगल है, खंडरी खंडर है, वहां पर पांडु पुत्रों को देते। भगवान ने आकर कहा बुआ हमारे हिस्से में खांडव वन मिला है। बुआ ने कहा भाई कन्हैया खांडव वन में क्या रखा है? बनी बने हैं, जंगली जंगल है, खांडव में खंडरी खंडर है, हम कहाँ रहेंगे? भगवान बोलते हैं भाई जो हिस्से में मिल गया वो ठीक है। भगवान पांचों भाइयों को साथ लेकर के और खांडव वन में निरीक्षण करने के लिए गए तो वहां से कुछ यक्ष एक दानव को पकड़ के ले जा रहे हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा पार्थ ये दानव को छुड़ाओ। अर्जुन ने उसे दानव को छुड़ाया। वो दानव आकर बोलता है प्रभु इस खांडव वन में बहुत बड़ा खजाना है और वो खजाना मैं आपको अर्पित करता हूं। जैसे खजाने की ओर गई तो सर्प आ गए, वो सर्प आगे बढ़ने नहीं देता। भगवान बोलते हैं भाई दानवराज ये सर्प कौन है? बोले महाराज ये देवराज इंद्र का अनुचर है, अगर देवराज इंद्र आ जाए तो ये रास्ता छोड़ देगा। अर्जुन ने जैसे आह्वान किया तो देवराज इंद्र आ गए, उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। जैसे ही खजाने में प्रवेश किया तो ये अक्षय तरकस जो अर्जुन के पास था, जो कभी खाली नहीं होता था, वो अर्जुन को दे दिया। कौमुद की गदा जो भीम को दे दी और पूरा खजाना धर्मराज को सौंप दिया। अब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया
बोले विश्वकर्मा इस नगरी पर, इस भूमि पर इतना सुंदर नगरी का निर्माण करो जो आज तक भूलोक पर न हो। विश्वकर्मा बोलता महाराज मेरी आवश्यकता क्या है, ये दानवराज बड़ा मायावी है, ये सुंदर नगरी का निर्माण कर देगा। भगवान की आज्ञा पाकर के और दानवराज ने वो सुंदर नगरी का निर्माण किया और उसमें एक सुंदर विचित्र महल बनाया। वो महल कैसा है कि जहां से जल भरा हुआ नजर आता है वहां से रास्ता है, और जहां से रास्ता नजर आता है वहां जल भरा हुआ है। जहां दीवारें नजर आती है वहां दरवाजा है, और जहां दरवाजा नजर आता है वहां दीवार है। ऐसा विचित्र महल बनाया। महल तैयार हुआ। भगवान बोलते हैं, धर्मराज ने कहा द्वारकाधीश अब इसका नामकरण क्या करें। भगवान बोलते इसका नाम होगा इंद्रप्रस्थ। जब से इंद्रप्रस्थ नाम पड़ा, बोले महाराज नया नया राज्य बना है, इसमें क्या करना चाहिए। भगवान बोलते उसमें तो राजस्व यज्ञ होना चाहिए, क्योंकि भगवान की आंखों में तो वो खटक रहा है जरासंध से। राजस्व यज्ञ होना चाहिए, और राजस्व यज्ञ कब होगा, जब सब राजाओं से धन लाया जाएगा, कर लाया जाएगा, जब होगा। भगवान ने कहा भाई तीनों भाई जाओ, चारों जाओ कर लेकर। चारों भाई जाते सबसे धन लेकर आए, मगर मगध देश नहीं गए। बोलते महाराज हम मगध देश नहीं गए। बोले क्यों। बोले मगध देश का राजा कौन है, जरासंध, और वो बिना युद्ध के कर नहीं देगा, और उस युद्ध में जीतना बड़ा मुश्किल है। भगवान बोलते चिंता ना करो वहां हम चले। अब भगवान सोम भीम भैया और अर्जुन को साथ लेकर के भगवान मगध देश के लिए चले। जैसे ही मगध देश में पहुंचे तो जब से उसने मथुरापुरी को जीता है, जब से वो भगवान शंकर की सेवा करता है और दान देता है, ब्राह्मणों को दान देता है। मंदिर के चौगोर एक कोट बना हुआ है, और कोट में एक दरवाजा है, दरवाजे पर एक ढोल बंधा हुआ है। ब्राह्मणों के अतिरिक्त कोई उसमें प्रवेश करता है तो वो ढोल अपने आप बजने लगता है। और जैसे भीम भैया ने सर झुका करके प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो बिहारी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या करते हो भीम भैया। बोले क्यों। बोले यहाँ से जाएंगे ना तो ये ढोल बज जाएगा, और अगर ढोल बज गया तो हमें दान मिलने वाला नहीं है, इसलिए दूसरा दरवाजा निकाल लो। भीम ने दूसरा दरवाजा निकाला और जाके लाइन में खड़े हो गए। अब वो दान देता चला आ रहा। जैसे ही जरासंध द्वारकाधीश के सामने आया, बोलता ब्राह्मण मैंने आपको कहीं देखा है। भगवान मन ही मन बोलते 17 बार हरा दिया। बोलता देखा है। 17 बार हार के बैठा हुआ है और बोलता देखा है। बोले आपने कुछ बोला। बोले नहीं, ब्राह्मण है, भ्रमण करते रहते हैं, कहीं देख लिया होगा, आप दान दीजिए। बोले मांगिए क्या चाहते हो। बोले देखो राजन देना पड़ेगा तो मांगिए हम, वरना हमने मांगा आपने नहीं दे पाया, क्या मतलब निकले। बोले नहीं मैं अवश्य दूंगा, मांगिए क्या चाहते हो। बोले देखो विचार कर लो राजन। बोले जरासंध के वचन पर आपको संदेह है। बोले जरासंध के वचन पर आपको संदेह है, इसलिए संदेह मत करना। जरासंध जो वचन देता है वो उसका पक्का वचन है, वो अवश्य देगा। बोले ठीक तो मांग लेते। बोले मांगो क्या चाहती हो। बोले राजन हम द्वंद्व युद्ध चाहते हैं। जरासंध बोलता है तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, वो तो क्षत्रिय, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। बोले क्यों। बोले ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं चाहता, क्षत्रिय युद्ध चाहता है, इसलिए तुम क्षत्रिय हो। मगर युद्ध तो मैं करूंगा, मुझे ये बताओ तू है कौन। बोले मैं वही हूं मथुरा का कृष्ण। बोले तू तो रणचोर है, तो उससे युद्ध नहीं कर पाऊंगा। बोले ये कौन है। बोले ये अर्जुन है। बोले तो ब्रहणर रह चुका है, इससे भी युद्ध नहीं करूंगा मैं। बोले ये भीम है। बोले ये मेरे लायक है, इससे युद्ध करूंगा। भीम भैया विचार करते भाई इनको तो रिजेक्ट कर दिया, बलवान मैं हूं इसलिए मुझे चुना है। अब भीम का और जरासंध का युद्ध होता है। भीम जरासंध को भूमि पर पटकता है, पैर पर पैर रख के फाड़ के फेंक देता है, और वो पुनः जुड़ जाता है और फिर युद्ध करने लगता है। युद्ध करते करते 17 दिन हो गए, जरासंध मारे नहीं मरता। भीम भैया बोलते हैं कर द्वारकाधीश कल तो मैं भाग जाऊंगा युद्ध से। बोले क्यों। बोले ये मरता नहीं है, ना मरता ना मारता,
अरे युद्ध ऐसे से करो जो या तो हारे या हराए, ना तो हारता ना हराता, इसे कैसा युद्ध करना। भगवान बोलते हैं कल तब युद्ध करने जाओ ना, और जब इसको मारने का प्रयत्न करो ना तो मेरी तरफ देखना। बोले ठीक है।